अब बॉबी पवार जो जनजाति क्षेत्र से आते हैं, एक ट्राइबल है और खस कम्युनिटी से आते हैं। ये प्योर खस है, यानी कि जौनसार बाबर के खस हैं और इनको 1967 में ट्राइब का दर्जा मिल चुका, जिसकी वजह से जौनसार की और चक्राता की संस्कृति का संरक्षण हो चुका है। एक ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है, जिस तरह से तेंदुए भालू हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है? क्या रीजन हो सकता है इसका? इसका सटीक उदाहरण मैं बताता हूँ। आप इतनी रिपोर्टिंग करते हैं, आप जौनसार के क्षेत्र में बता दीजिए कि तेंदुए ने कहीं अटैक किया हो, तेंदुए ने किसी व्यक्ति पर अटैक किया हो, मतलब ही नहीं। अगर एक आध अटैक होता भी है तो मनुष्यों पर नहीं करता है, पशुओं पर वो आता है और करके चला जाता है। इसके पीछे रीजन है, वहाँ पलायन नहीं हुआ है। इसके पीछे रीजन है कि वहाँ बकरी भी चुग रही है, वहाँ गाय भी है, वहाँ तमाम प्रकार के जो पशुपालन है वो व्यवस्थित है। तेंदुए को या जिसको भी जो ज़रूरत पड़ती है उसको अपनी भूख मिटाने के लिए पशुओं का इस्तेमाल वो करता है, अपनी भूख मिटाने के लिए। गढ़वाल पौड़ी में बात करूं या और जगह बात करूं तो वहाँ पर पशु तो विलुप्त हो चुके हैं। हम खुद जब बचपन में तो हमारी 20-20, 25-25 गायें होती थी जो सुबह 10 बजे जंगलों में जाकर उन्हें चुगाते थे। हमारी 100-100, 150-150 बकरियां होती थी, भेड़ होती थी जो जंगलों में जाकर चुगती थी। आज भी बकरियां हैं, 50-60 के करीब हैं। आज भी गाय रखी हुई है, बैल हैं। तो मैं यही कहता हूं कि जो उनका भोजन है अगर उसको ही समाप्त कर देंगे तो वो किसे खाएंगे? मनुष्य को खाएंगे। सिंह चौहान जी ने इस लास्ट ईयर विधानसभा के अंदर बिल्कुल कहा है कि जौनसार का माइग्रेशन इसलिए नहीं हुआ है, वहां के लोग समृद्ध इसलिए क्योंकि वहां पे ट्राइब स्टेटस है। एक बार जरा मुन्ना सिंह चौहान जी को। बहुत लोग कहते हैं मुन्ना सिंह जी, क्योंकि मैं मूलतः जौनसार बाबर का रहने वाला हूं, यशपाल जी बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात, आपके यहां पलायन बहुत कम हुआ। जानते इस पलायन कम होने का कारण क्या है? मुख्य रूप से माननीय अध्यक्ष जी, चक्राता क्षेत्र में कम पलायन का कारण एक है। भले ही लोगों को यहां लगता हो कि वहां जो मटेरियल डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं हुआ जितना और जगहों पे हुआ, लगता होगा लोगों को, हो सकता है उतने मॉडर्न घर ना बने हो सब जगह, लेकिन उसका बड़ा कारण है कि चूंकि जौनसारी कम्युनिटी को जनजाति कम्युनिटी घोषित किया गया, उनकी लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, जमीन नहीं बेच सकते थे, इसलिए वहां लोग जड़ों से टिके हुए भी हैं, संस्कृति भी बच रही है, गांव भी बच रहा है, पलायन भी रुक रहा है और लोग आधुनिक दुनिया के दौड़ में भी वाली और कुमाऊनी को इस बात पे सुनना बड़ा स्पष्ट होगा कि बॉबी पवार ने क्या कहा। बॉबी पवार ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हमारे यहाँ पे जानवर नहीं खाता है, इंसानों को नहीं खाता। उसकी वजह यह है कि वहाँ जानवर है पहले से ही, उसकी वजह है यहाँ पे कि ये माइग्रेशन नहीं हुई है, लोग रहते हैं वहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है कि बॉबी पवार जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र ट्राइबल है और उस क्षेत्र में ट्राइब का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए वहाँ के लोगों का भारत सरकार ने संस्कृति का संरक्षण कर दिया है। अब क्वेश्चन आता है गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों का। गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को जो ट्राइब के अधिकार थे आज़ादी से पहले वो तो खत्म कर दिए। अब गढ़वाल और कुमाऊं को जब आप उनकी जंगल छीन लोगे, उनके ऊपर जो जानवरों के अटैक हो रहे हैं, उन जानवरों को अटैक के लिए आपने वन विभाग ने पूरा वन अपने पास ले रखा है, जबकि चक्राता में जंगलों के अधिकार जौनसार के पास है, उनको वहां पर डिसीजन लेने का अधिकार है। यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बॉबी पवार ने बहुत अच्छा किया कि सब गढ़वालियों और कुमाऊनियों को उनको दिखाया है कि देखिए जौनसार कैसे सुरक्षित है। जो ट्राइब का अधिकार हमारे पास थे वो जब तक वापस नहीं मिलेंगे हमें नहीं मिलेगा। वो इसलिए जरूरी है ट्राइब का अधिकार, जंगल का अधिकार हमें चाहिए। जंगल के अंदर जो जानवर हैं वो जानवरों को अगर कोई आदमखोर होता है उनको मारने का डिसीजन भी हमारे पास होना चाहिए। हम डिसीजन लेंगे, हमारी ग्राम सभा डिसीजन लेगी। हमें जंगलों में ये जंगलात के घरों के आगे ऑफिसों के आगे चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, 50-50 दिन तक हमें परमिशन नहीं मिलती है। इसीलिए ये जंगल भी हमारे होने चाहिए, यहाँ पे डिसीजन ग्राम सभा मजबूत हमारी होनी चाहिए। जब ये सारे अधिकार ट्राइब के माध्यम से हमें मिल जाएंगे तो हमारे लोग पहाड़ की तरफ वापस आना स्टार्ट कर देंगे। तो धन्यवाद बॉबी पवार का, जिन्होंने गढ़वाली और कुमाऊनियों के सामने ये बात रखी है। समझो इस बात को। ये सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि 5वीं अनुसूची की मांग करिए, ट्राइब स्टेटस की मांग करिए। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पहाड़ में लगी हुई नहीं थी, ये आज़ादी से पहले हमारे पहाड़ में लागू थी। हमारे
खेतों में, हमारी नदियों में, पहाड़ों में, सारी जगह लागू थे। ये नदी पहाड़ सब हमारे होते थे। तो चलो 5वें अनुसूची और ट्राइबल स्टेटस की मांग को मजबूत करते हैं और तभी हम अपनी घर वापसी कर पाएंगे। धन्यवाद।